कहते ना दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। आज 11 फरवरी को जो दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि आज जो बनाई जा रही है, आज के दिन हम उनको नमन करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि जो है मनाई जा रही है। यह पुण्यतिथि भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवनी के बारे में जो है यहां पर बताया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक बहुत बड़े समाज सेवक, और उन्होंने उस वक्त यह कहा था कि अंतिम व्यक्ति तक अगर मैं रहूं, अंतिम व्यक्ति तक कोई भी मेरे देश में भूखा नहीं सोएगा। दशा और दिशा देने में रहा है, उनको हमारी किताबों में जगह नहीं दी गई, और उनमें से एक महापुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी हैं। 1916 में ये पैदा हुए थे, शायद सितंबर के महीने में मथुरा डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए। प्रॉपर मथुरा से लगभग 16 किलोमीटर दूर इनका वो गांव है, जिसको आजकल दीनदयाल धाम कहा जाता है। तहसीन पेश करनी है। दूसरे, इन शख्सियात की जो दिन मनाने का वाहिद मकसद है वो इनके पॉलिसी और प्रोग्राम को आगे ले जाने की बात है। हमने देश तब खुशहाल होगा जब हमारा गांव खुशहाल होगा, गांव के लोग खुशहाल होंगे तो देश खुशहाल होगा। और उसके लिए अगर किसी ने काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी जमात ने नहीं किया। अगर गरीब को ऊपर उठाने की बात की गई, गरीब तक तामीर और तरक्की का वो प्रोग्राम पहुंचाने की बात की गई, अटल बिहारी वाजपेयी साहब हों, उन्होंने जब प्रधानमंत्री सड़क योजना शुरू की गई तो गांव से शहर, गांव को शहर के साथ मिलाने की जो पॉलिसी प्रोग्राम जो है, एक हिस्टोरिकल प्रोग्राम पूरे मुल्क के अंदर शुरू किया गया। लेकिन सच्चाई जो है वो सच्चाई है। अगर इन दूर दराज इलाका जात में बसने वाले उस गरीब परिवार तक रोड पहुंचाने वाली कोई जमात है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। देखें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो पुण्यतिथि आज 11 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस के अंदर बनाई गई, उसमें आप देखें सभी हमारे सीनियर साथी और पार्टी के वर्कर जो यहाँ आके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को श्रद्धांजलि दी, और उनके साथ ही जो समर्पण दिवस भी है आज, जिसपे जो पार्टी के वर्कर्स जो इकट्ठा होके पार्टी के लिए जो धनराशि जो डालते हैं, जो जिससे अपने मन से बन सके वो उन्होंने डाली।
तो आज के दिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो हमारे देश के अंदर जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने 11 साल से जो देश की कमांड संभाली है, हमारे देश की आन बान और शान है नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने जो पॉलिसी पे वो चले हैं वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो बनाई हुई सोच थी, जो उनकी सोच थी कि जिस तरह से देश को गरीबी से मुक्त किया जाए, उसी के चलते हुए आप देखें नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो देश को गरीबी से मुक्त करने की कोशिश की है। उसमें आप चाहे सिलेंडर की बात करें, चाहे आप शौचालय की बात करें, चाहे पक्के मकानों की बात करें, और मैं कहूंगा जितनी स्कीमें भी नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश में जो उतारी, उसमें आप देखें वो सीधे के सीधे जो एक डायरेक्टली जो सरकार का और जो गरीब लोगों के बीच में आप देखें, चाहे वो एग्रीकल्चर को लेके बात करूं मैं, चाहे आप उसमें राशन को लेके बात करें, तो इसका सारा का सारा फायदा और जो कोशिश नरेंद्र भाई मोदी जी ने की कि आने वाले वक्त में हमारे देश से गरीबी दूर हो पाए, ये जो पूरा जो कोशिश थी जो दीनदयाल उपाध्याय जी की थी, उन्हीं के जो नक्शे कदम पे चल के जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने 11 साल का कार्यकाल जो चलाया और आगे भी जो चलाएंगे, यो इन्हीं की बताए हुए रास्ते और तरक्की की तामील की। तो मैं आज के दिन जो हमारे पार्टी के सीनियर साथी और जो वर्कर हैं, उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जो यहां पे आए।